ये बात तो दुनिया जहान में फेमस है कि जैसे मार्वल का प्ले बॉय है टोनी स्टार्क, वैसे ही डीसी यूनिवर्स का रिची रिच है ब्रूस वेन। ये दोनों के दोनों बिलियनर्स हैं, बट इनमें से ज्यादा अमीर कौन है पता है? टोनी की नेटवर्थ है 9.3 बिलियन डॉलर्स, वहीं ब्रूस वेन की नेटवर्थ है 6.9 बिलियन डॉलर्स। स्टिल दे बोथ आर सुपर 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 रिच। ऑल्दो ब्रूस वेन टोनी जितना शौकीन तो नहीं है, बट द पॉइंट इज कि उनके कैरेक्टर्स काफी सिमिलर है। इवन उनकी बैक स्टोरी ले लो, उनकी पावर्स ले लो, काफी सारी चीजें दोनों की सिमिलर हैं। लाइक टोनी ने भी अपने दोनों पेरेंट्स को टीनेज में खो दिया था, वहीं ब्रूस ने अपने दोनों पेरेंट्स को बचपन में खो दिया था। दोनों ही बहुत बड़े जीनियसेस हैं, इतने जीनियस हैं कि ह्यूमन बीइंग होते हुए भी उन्होंने ऐसी ऐसी टेक डेवलप करी है जो सुपर हीरोज तक को बीट कर सकती है। इवन वंडर वुमन तो एक्चुअल सुपर हीरोज को छोड़ के ब्रूस वेन को लाइन मारती है, इसी से समझ लो। लेकिन इन दोनों जीनियसेस में से भी ज्यादा स्मार्ट कौन है? तो चलो पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं। अब इनके बीच कंपैरिजन के मेनली 3 पॉइंट्स होंगे, फिजिकल, मेंटल और टेक्नोलॉजी। तो शुरुआत करेंगे दोनों के सूट्स से। तो दोनों ने ही अपने अपने सूट्स को बनाने में अरबों रुपए खर्च किए हैं और बनाने के बाद दे अपग्रेड। बट सूट्स के बैटल में यहाँ टोनी इजिली बीट कर देगा ब्रूस वेन को। क्यों? क्योंकि टोनी का एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है, वो ये कि वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ऑसम चीजें बना सकता है, ऑसम सूट्स बना सकता है। लाइक आयरन मैन 1 में ही उसने बहुत कम टाइम में एक गुफा में कबाड़ के टुकड़ों से अपना पहला सूट बनाया था, मार्क 1। मतलब ना ही उसके पास टाइम था, ना ही रिसोर्सेज थे, फिर भी उसने कर दिखाया। वहीं बात करें ब्रूस वेन की, तो उसने बहुत सारा टाइम लेने के साथ साथ सूट्स वगैरह को बनाने में अपने बिजनेस मैनेजर लूसियस फॉक्स की मदद ली थी। टोनी ने किसी की मदद नहीं ली थी। बेसिकली लूसियस ही वो बंदा है जो ब्रूस को वो सारे टेक और गैजेट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जिससे ब्रूस अपने सूट्स एंड दूसरी चीजों को अपग्रेड कर पाता है। तो इस मामले में तो टोनी इजिली ब्रूस को बीट कर देगा। लेकिन वहीं जब फिजिकलिटी का एस्पेक्ट आता है, यानी बॉडी शौडी का, इसमें कौन बेटर है ये दिखाने के लिए एक सीन ही काफी है। जैक स्नाइडर के बैटमैन की ट्रेनिंग, जब वो डायरेक्ट सुपर हीरो से फाइट लेने जा रहा था यार, मतलब ये ट्रेनिंग तो ह्यूमंस के लिए थी ही नहीं, इट वाज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। इवन जैक स्नाइडर के बैटमैन वर्जन के अलावा डार्क नाइट की भी बात करें तो बहुत हार्ड ट्रेन करता था वो। बेन से इतना मार खाने के बाद, गड्ढे में घुसेड़े जाने के बाद, उसकी हड्डियां टूटने के बाद, मतलब फिर भी वो इतना ज्यादा उसकी विल पावर मजबूत थी, इतना फिजिकली भी स्ट्रांग था वो, कि वो फाइनली उस कुएं से बाहर आ ही गया। तो बैटमैन का जो डिटर्मिनेशन, जो उसकी विल पावर है भाई, MCU तो छोड़ो, DCU में भी किसी के भी पास नहीं है, किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं है। इवन टोनी भी जब स्पेस में था एंड गेम की स्टार्टिंग में, तो उसने कहीं ना कहीं हार मान ली थी जब वो उस एयरक्राफ्ट में फंसा हुआ था। अब मैं कोई वहां पर था तो नहीं, बट यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि अगर टोनी की जगह उस जगह पर ब्रूस वेन होता तो वो हार तो ना मानता, वो कुछ ना कुछ दिमाग चलाता, कुछ भी करता, बट हार तो ना ही मानता। टोनी ने हार मान ली थी। इवन डार्क नाइट राइजेस के कुएं वाले सीन को देखने के बाद आपको भी एक पॉइंट पर लग ही रहा होगा कि भाई अब ये हार गया, अब ये कुएं से निकल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो निकल आया यार। इस लेवल का डिटर्मिनेशन किसी भी दूसरे सुपर हीरो में नहीं है। तो अगर लाइफ थ्रेटनिंग यानी जिंदगी को खतरा हो, ऐसी सिचुएशंस में दोनों सुपर हीरोज को छोड़ दिया जाए, तो भाई मूवीज तो यही प्रूव करती हैं कि ब्रूस वेन वहां पर सरवाइव कर जाएगा। और वैसे भी आयरन मैन से लेकर एवेंजर्स में ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिसमें हमें टोनी की बॉडी शौडी इतनी ज्यादा दिखाई गई हो। वो बेसिकली सूट में ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ फिजिकलिटी के मामले में बहुत ऑब्वियसली ब्रूस वेन बीट कर देता है टोनी स्टार्क को। वहीं टेक्नोलॉजी एंड सूट्स के मामले में टोनी इज द बेस्ट। बट यार अगर इन दोनों के बीच में कभी फाइट हुई तो वो केवल इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करेगी, वो बहुत से एडिशनल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगी। लाइक टोनी के हल्क बस्टर से लेकर ब्रूस वेन की बैट मोबाइल तक। वैसे मैंने हल्क बस्टर ही क्यों बोला, कोई दूसरा सूट क्यों नहीं? बिकॉज देखो, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ब्रूस ने सुपरमैन से लड़ने के लिए जो सूट बनाया था वो था मेका बैट सूट। सुपरमैन एक ऐसा हीरो है जो गिरती हुई ऑयल रिग को रोक सकता है, पूरी की पूरी एक मिसाइल या सैटेलाइट जो भी थी उसको लाकर जमीन पर लैंड कर सकता है। एंड उसके मतलब पूरी पावर से मारे गए मुक्कों से, ब्लोज से बैटमैन का सूट टूट तक नहीं रहा था, चिटक तक नहीं रहा था। सोचो उसका वही एक मुक्का अगर टोनी के सूट में पड़ जाए तो भाई उसका क्या हाल होगा। लेकिन बैटमैन का बनाया ये मेका बैट सूट भाई टस से मस नहीं हुआ। तो अगर बैटमैन फाइट में इस सूट को ले आता है तो फिर टोनी का दूसरा कोई सूट काम नहीं करेगा, उसको फिर हल्क बस्टर जैसा कोई दमदार सूट लाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर हल्क बस्टर की बात करी। ऑल्दो अब वो चीज जो टोनी को ब्रूस के मुकाबले सबसे बड़ा एडवांटेज देती है वो है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी। टोनी कैन फ्लाई, ब्रूस कैन नॉट। तो टोनी के पास ये एडवांटेज रहेगा कि वो
हैंड टू हैंड कॉम्बैट ना करके, क्लोज कॉम्बैट बैटमैन से ना करके, दूर से उड़ते हुए रॉकेट्स एंड बॉम्ब्स से उस पर अटैक कर सकता है। बट अगर धोखे से भी बैटमैन ने लंगड़ मार के उसको पकड़ लिया तो फिर ये हाल होगा। स्टिल टोनी की फ्लाइंग एबिलिटी उसे बैटमैन के मुकाबले बहुत बड़ा एडवांटेज दे देती है फाइट में। अब एक पॉइंट है जिसमें दोनों की टक्कर बराबरी की होगी, वो ये कि जहां टोनी एक चिल्ड गाय है, मतलब वो कितनी भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत में वो पैनिक नहीं करता, वो बहुत कम टाइम में बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और मुसीबत का सॉल्यूशन भी वो तुरंत ही निकाल लेता है। मतलब उसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं, जिसकी बात मैंने टोनी की हिडन सुपर पावर्स वाली वीडियो में भी पहले करी थी। वहीं बैटमैन के बारे में फेमस है, उसे चाहिए होता है प्रेप टाइम, यानी प्रिपरेशन के लिए टाइम। अब उसे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत दे दो, उसे मतलब बैटमैन को कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत दे दो, बट अगर उसे टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का तो भाई कितनी भी बड़ी मुसीबत हो वो सॉल्व करके मानेगा। उसने ऐसी ऐसी जगह पर जस्टिस लीग को बचाया है जहां सुपरमैन जैसे हीरोज भी फेल हो गए थे, एंड वो सिंगल हैंडेडली सुपरमैन को बीट भी कर चुका है, सुपरमैन को, जो कि ऑल टाइम मोस्ट पावरफुल हीरो है किसी भी यूनिवर्स का। तो देखो कंक्लूजन यही है कि टोनी के पास अपने एडवांटेजेस हैं एंड ब्रूस के पास अपने स्किल्स हैं। तो क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों का बैटल हुआ तो कौन जीतेगा। स्टिल मैंने पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन बता दिया कि किस पॉइंट पर कौन ऊपर स्टैंड करता है। दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज होते हुए भी काफी ज्यादा सिमिलर हैं एंड वी ऑल लाइक देम बोथ। लेकिन इतना सारा कंपेयर करने के बाद अब जज तुम करो कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, एंड कमेंट करो, रीजन बताओ कि इनमें से बेटर कौन है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो देन ड्रॉप अ लाइक एंड चैनल को सब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो सी यू इन नेक्स्ट वन।